हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 को, जिसका नाम है लेट्स सी हाउ फार कैन आई गो। और इस एपिसोड में हम जिनवू वर्सेस एस रैंक सेरबरेस्क्यू फाइट देखेंगे। तो बिना किसी देरी के 7वां एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जिनवू सी रैंक स्पाइडर और डोंगसुक और उसकी टीम को अकेले खत्म कर देता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनचुल जूनियर उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें कि उन 6 हंटर्स का नाम है जो कि सी रैंक डंगियन में मारे गए थे, और जो हंटर्स बच के आए हैं वो डी रैंक और ई रैंक है। जिनचुल उसे कहता है हाँ तो वो दोनों भाग गए होंगे, ये तो बहुत नॉर्मल है। जिस पर उसका जूनियर उसे बताता है उन्होंने पहले डंगियन बॉस को हराया और फिर वहां से बाहर आए। जिनचुल उसे कहता है अगर तुम्हें उनके ऊपर शक है तो खुद इस केस की छानबीन करो। उसका जूनियर उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन 2 सर्वाइवर्स में से एक संग जिनवू है जो कि डबल डंगियन से भी बच के आया था, और जो 6 हंटर्स मारे गए हैं उनमें से एक हुआंग डोंगसुक है जो कि हुआंग डोंगसू का भाई है। ये सुनने के बाद जिनचुल कहता है ये तो चिंता वाली बात है। दूसरी तरफ जिनवू अपने घर खाने पीने का सामान लेकर पहुंचता है। जिना उससे पूछती है आज ऐसा क्या हुआ है जो मेरा कंजूस भाई खर्चा कर रहा है। जिनवू उसे कहता है ये मेरी सेविंग्स के पैसे हैं। चिकन लपेटते हुए जिना उससे पूछती है पिछली बार की रेड में तुम्हें ठीक ठाक पैसे मिले थे, लेकिन तुम घायल होकर नहीं आए, तो क्या तुम्हारे साथ काफी स्ट्रॉन्ग लोग थे? जिनवू उसे कहता है हाँ वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर वो मन में सोचता है उस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और उन सबको मारना भी मेरे लिए काफी आसान था। अगर पुराना मैं होता तो डर के मारे वहां से भागने की सोचता। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी लेवल के साथ मेरी बहादुरी भी बढ़ रही है, लेकिन ये सब बात की बात है। मुझे पहले अपनी फैमिली के लिए और ताकतवर बनना है, और अगर आगे जाकर दोबारा ऐसा कुछ होगा तो भी मैं सेम ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं मर सकता। जिसके बाद जिनवू जैसे ही बियर पीता है वैसे ही सिस्टम उसे डिटेक्ट करके उसे उसकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर देता है। बेचारा जिनवू अब नशे भी नहीं कर सकता। वो अपने रूम में जाकर सारे बियर के कैन पी जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नशा नहीं होता। जिसके बाद वो अपने पुराने रिवॉर्ड्स चेक करता है। तब जाके वो देखता है कि उसे 2 रिवॉर्ड डबल डंगियन के टाइम पर मिले थे, जिसमें से एक का यूज करके वो उस टाइम अपने आप को हील कर पाया था, और दूसरे रिवॉर्ड से उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि वो जो भी गलत खान पान करेगा सिस्टम उसे उसकी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर देगा। जिसके बाद जिनवू सो रहा होता है। तभी जिना उसे बताती है एक यू जिनू नाम का लड़का आपको कॉल कर रहा है। जिनवू उससे मिलने चला जाता है। यू जिनू उसे कहता है डंगियन में मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जिनवू कहता है तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने मुझे मैजिक जेम दिया और मेरा राज किसी को नहीं बताया। फिर जिनवू उससे पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर यू जिनू कहता है मुझे तुम्हारे साथ एक अटैक टीम बनानी है, जिसके लिए जिनवू साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। यू जिनू उसे कहता है प्लीज मेरे साथ 19 बार डंगियन में चल लो। जो सुनकर जिनवू उससे पूछता है क्या तुम्हें गिल्ड मास्टर बनना है? जिस पर यू जिनू कहता है हाँ, क्योंकि मेरे फादर को अपना खुद का गिल्ड बनाना है, जिसके लिए मुझे 20 रेड में हिस्सा लेना जरूरी है। मैं रिटर्न एग्जाम तो क्लियर कर लूंगा, लेकिन मेरी कॉम्बैट स्किल्स काफी लो है। जिनवू मन में सोचता है डंगियंस काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन उनके अंदर माना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स मिलते हैं, और साथ ही हाई रैंक मैजिक बीस्ट की बॉडीज को यूज करके ताकतवर इक्विपमेंट बना सकते हैं। जिनवू उससे पूछता है क्या तुम अपने खुद के हंटर्स को डंगियन के अंदर भेजना चाहते हो? जिस पर यूजिनू कहता है हाँ, और मेरे पापा एक एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर और मेरे भाई को वाइस गिल्ड मास्टर बनाएंगे। जिनवू उससे पूछता है लेकिन देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स हैं, तो क्या तुम उन्हें दूसरी गिल्ड से पोच करने की सोच रहे हो? यूजिनू कहता है मेरे भाई की हंटर पावर अभी तक नहीं जागी है। जिस पर जिनवू कहता है इसीलिए तुम एक्सपीरियंस लेके गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। यू जिनू उसे कहता है अगर तुम्हें अपनी पावर छुपाकर रेड्स पर जाना है तो इसके लिए तुम्हें साथी चाहिए होंगे, और अगर हाई रैंक हंटर के बजाय मैं लो रैंक हंटर के साथ रेड करूंगा तो मेरे पापा ज्यादा खुश होंगे। फिर वो मन में सोचता है तुम कम से कम ए रैंक होगे, इसलिए तुम्हारे साथ काम करने में फायदा है। यू जिनू उसे कहता है मैं तुम्हें 30 बिलियन के वैल्यू की एक बिल्डिंग रिवॉर्ड में देता हूँ। जिनवू मन में कहता है अगर पहले वाली बात होती तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अगर पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ तो क्या पता मैं एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। और इस चीज के सामने 30 बिलियन भी एक छोटी रकम है, और बिना कुछ जाने मैं किसी के साथ भी टीम अप नहीं कर सकता। जिनवू उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। यू जिनू उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो ही मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। जिस पर जिनवू उसको आंखें दिखाकर डरा देता है।
दूसरी तरफ डोंगसू अपनी असिस्टेंट लॉरा से जिनवू और यू जिनू के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और वो लॉरा से पूछता है अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके किसी को जान से मार दूं तो क्या होगा। लॉरा उसे बताती है अगर उस कंट्री के अंदर हंटर क्राइम्स को लेकर समझौता है तो आपको उस कंट्री के नियम के तहत सजा मिलेगी, लेकिन अगर उस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको अपनी कंट्री के नियम के तहत देखा जाएगा और अपनी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हमें कुछ रियायत मिल सकती है। डोंगसू उसे कहता है मेरा शेड्यूल अभी चेंज करो, जिस पर लॉरा कहती है अगर आप शेड्यूल में छेड़छाड़ करेंगे तो इसका असर गिल्ड पर पड़ेगा क्योंकि आपका शेड्यूल अभी पूरा बुक्ड है। वो उसे कहता है आगे के लिए मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो और तब तक जिनवू और यू जिनू तुम दोनों जिंदा रहना। जिसके बाद हम देखते हैं जिनवू जिना के साथ रनिंग करते हुए पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन हो तो तुम उसका क्या करोगी। जिना कहती है मैं उससे मॉम के मेडिकल का बिल और अपने ट्यूशन की फीस भरूंगी। फिर जिनवू उससे पूछता है और बाकी के बचे हुए पैसों का क्या करोगी, जिस पर जिना कहती है मुझे नहीं पता मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी। जिसके बाद जिनवू उसे अकेला छोड़कर आगे चला जाता है। जिनवू देखता है वो गलती से 10 की जगह 11 किलोमीटर तक रनिंग कर चुका है। ये देखकर वो कहता है कि चलो देखते हैं ये कितने पर जाकर रुकता है। जिसके बाद वो अपने सारे गोल्स की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसके इनाम में उसे 2 रैंडम लूट बॉक्स मिलते हैं जिसमें से उसे एक चुनना है। जिनवू ब्लेस्ड वाले को चुनता है और उसमें से उसे एक की मिलती है जो कि डीमन कासल की है, जिसकी डिफिकल्टी एस रैंक है। लेकिन तभी जिनवू देखता है कि उस डीमन कासल के अंदर उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने का सामान मिलेगा जिससे वो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके बाद जिनवू अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है अगर सच में एलिक्सिर ऑफ लाइफ किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो मैं एस रैंक डंगियन में जाने के लिए भी तैयार हूँ। डंगियन का गेट ओपन करते हुए वो कहता है मुझे अंदर ऐसे मैजिक बीस्ट मिलेंगे जैसे कि जेजू आइलैंड पर मिले थे और एस रैंक हंटर भी उन्हें नहीं हरा पाए थे, तो क्या मैं इतने ताकतवर बीस्ट को हरा पाऊंगा। डंगियन के अंदर जाकर वो कहता है सच बताऊं तो मुझे काफी डर लग रहा है, इसलिए अगर अभी कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी उसके आगे हेल्स गेट कीपर सर्बरस आ जाता है जिसके 3 सर है। जिनवू अपना डैगर निकालकर डैश स्किल यूज करके सर्बरस के पैर में एक कट मार देता है और बार बार अपनी स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि बीस्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। फिर वो उसके अंदर डैगर घुसा देता है, लेकिन वो बीस्ट डैगर के अंदर के पॉइजन को कैंसिल कर देता है और जिनवू के हाथ को अपने दांत से पकड़कर काट देता है। फिर दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है जिससे कि जिनवू की एचपी आधी हो जाती है। फिर वो दोबारा अटैक करता है लेकिन इस बार जिनवू बच जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि सर्बरस ने रेड स्किल को यूज कर लिया है जिससे कि उसकी सारी एबिलिटीज 3 मिनट तक प्लस 100% हो जाएगी। जिसके बाद वो तेजी से जिनवू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिनवू इस बार उससे नहीं बच पाता और दूर जाकर गिरता है। जिनवू फुल रिकवरी का यूज करके सर्बरस की आंख में डैगर घुसा देता है, लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि एनिमी को दर्द महसूस नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो जिनवू को फुटबॉल बनाकर इधर उधर फेंकने लगता है। फिर जैसे ही वो दोबारा जिनवू की तरफ आता है, जिनवू उसके मुंह के सामने मिट्टी उड़ाकर छुप जाता है। वो जैसे ही टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने की सोचता है तभी सर्बरस उसे ढूंढ लेता है और वो स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है। वो जिनवू के ऊपर लात मारकर उसे दीवार पर चिपका देता है। जिनवू किसी तरह उससे बचकर दोबारा छुप जाता है। वो देखता है उसके पास एक पॉइजन है जिसे पीने से उसकी स्किन हार्ड हो जाएगी, लेकिन उसकी मसल भी डैमेज हो जाएगी। तभी उसे याद आता है सिस्टम उसकी बॉडी के लिए सारी बुरी चीजों को डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो वो पॉइजन के नेगेटिव इफेक्ट को भी डिटॉक्सिफाई कर देगा। जिसके बाद वो पॉइजन को पी लेता है और सिस्टम पॉइजन के नेगेटिव इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे कि जिनवू की स्किन हार्ड हो जाती है। तभी सर्बरस दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिनवू को इतना दर्द नहीं होता और सर्बरस की रेड स्किल का टाइम भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद जिनवू आगे बढ़कर उसे अपने डैगर से काटने लगता है। सर्बरस जिनवू को हवा में उछालकर अपने दांत से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, जिससे कि जिनवू की एचपी 179 हो जाती है। लेकिन तभी जिनवू होश में आता है और डैगर को सर्बरस की आंख में डाल देता है, जिससे वो तिलमिलाने लगता है। लेकिन जिनवू रुकता नहीं है, वो बार बार डैगर उसकी आंख में डालता रहता है, जिससे कि सर्बरस मर जाता है और जिनवू भी बहुत बुरी कंडीशन में होता है। लेकिन हेल्स गेट कीपर सर्बरस को मारने के बाद जिनवू की लेवल अप हो जाती है, जिससे उसकी इंजरीज हील हो जाती है। हील होने के बाद वो देखता है कि उसे रिवॉर्ड्स में कासल डोर की मिली है जिसकी डिफिकल्टी ए रैंक है और उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ का पैटर्न मिलता है।
जिसे क्राफ्ट करने के लिए 3 आइटम्स चाहिए जो कि डीमन कासल में मिलेंगे। जिन्वो अपने आप से कहता है, इस फाइट से मुझे पता चल चुका है कि मैं कितना पानी में हूँ। अगर मैं इसी लेवल पर कासल के अंदर जाऊंगा तो पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मैं बाद में यहाँ जरूर आऊंगा 100%। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको सोलो लेवलिंग का 7वां एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। और अगले एपिसोड में हम जिन्वो को अपने लेवल अप करता हुआ देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।